सो गाइस हमने लास्ट टाइम ड्यू टू सम रीजंस वो वीडियो स्टॉप हो गई थी एक्चुअली। मैं एनीवेज मतलब वो गलती से मेरे से वो पॉज का बटन दब गया था, इसलिए मेरे 20 मिनट्स होने से पहले ही मैंने वीडियो पॉज कर दिया। इनफैक्ट मैं 20 मिनट से ज़्यादा लेना पड़ता था इस टाइम, बट नेवरदलेस हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पिक्चर जो मैंने गूगल से ली है। दिस इज़ अ पीलेबल ब्लिस्टर पैकेजिंग, ठीक है, पीलेबल ब्लिस्टर पैकेजिंग। Then push-to packaging and peelable blister packaging are the same here as we can seen in the PPT. ये ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी हमने पीलेबल वाला तो देख लिया और वो पुश-टू वाला भी देख लिया। नाउ वी हैड लेफ्ट बेसिकली ईयर, हमने चाइल्ड रेजिस्टेंट फॉइल छोड़ दिया था, तो हम लोग अभी वो चालू कंटिन्यू करते हैं। फॉर चाइल्ड रेजिस्टेंट पीलेबल फॉइल, अच्छा तो वो भी पीलेबल ही रहता है। A layer of polyester with the appropriate adhesive should be added. This type will be giving more protection for the kids against deliberate consumption of medicines. The blister cavity must be separated from the rest of the blister card. The paper and the polyester are pulled back from an unsealed area. The product is pushed through the remaining aluminum foil. तो ये क्या है बताता हूँ आपको। सो एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है ये देखो, पेपर है, ठीक है, और पॉलीएस्टर जो है बेसिकली, और जो पेपर है, वो जो पॉलीएस्टर पेपर जो दिख रहा है आपको, तो उन दोनों के बीच में क्या रहेगा ना, एक लैमिनेटिंग एडहेसिव रहेगा। ओके, सो व्हाट विल बी देयर इज़ योर लैमिनेटिंग एडहेसिव। ओके, तो लैमिनेटिंग एडहेसिव रहेगा उन दोनों के बीच में, पेपर एंड एल्यूमिनियम के बीच में, करेक्ट है। अब जो हमने पील थ्रू फॉइल देखा था, सॉरी पीलेबल वो जो फॉइल देखा था अपन ने, और जब हमने पील पुश थ्रू देखा था, उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होते थे, इफ़ यू रिमेंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होते थे, करेक्ट है। और तभी क्या होता था कि पेपर और जब आपका एल्यूमिनियम फॉइल है, उन दोनों के बीच में एक लैमिनेटिंग एडहेसिव रहता था। बट इस टाइम पे सेम चीज़ है, पेपर और पॉलीएस्टर के बीच में इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम यू विल बी हैविंग द पॉलीएस्टर फर्स्ट, then you will be having a foil laminating adhesive. Okay, then you will be having a foil laminating adhesive, and then you will be having an aluminum foil and then heat seal. तो मतलब इतना मैं आपको बोलना चाहूँगा कि along with aluminium you will be also having something is called पॉलीएस्टर लेयर एज वेल। और इस टाइम लैमिनेटिंग एडहेसिव जो है वो पेपर और एल्यूमिनियम के बीच में नहीं होगा, इंस्टेड लैमिनेटिंग एडहेसिव विल बी बिटवीन द पॉलीएस्टर लेयर एंड द पेपर लेयर फर्स्ट, देन एक और फिर एक एडहेसिव रहेगा, एंड देन यू विल बी हैविंग द एल्यूमिनियम फॉइल, एंड देन यू विल बी हैविंग द हीट सील। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि द ब्लिस्टर कैविटी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्लिस्टर कार्ड, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द ब्लिस्टर कार्ड है, ठीक है ना, वो उसमें से ये कैविटी अलग होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, तो दिस कैविटी शुड बी नॉट पार्ट ऑफ द लाइटिंग, मतलब इट शुड नॉट बी व्हाट आई कैन से, अपना जो लाइटिंग मटेरियल होता है उसके साथ उसको कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इन कंजंक्शन विद द लाइटिंग मटेरियल, इट सीम्स दैट वे। पेपर एंड द पॉलिएस्टर लेयर्स आर पुल्ड बैक फ्रॉम एन अनसील्ड एरिया, करेक्ट है। जो पेपर लेयर है बेसिकली उसको हम और पॉलिएस्टर जो लेयर है दे आर पुल्ड बैक फ्रॉम एन अनसील्ड एरिया, समझ में आपको। तो जो अनसील्ड एरिया है, ठीक है ना, जो आपको मैंने अभी अभी एक पिक्चर दिखाया था कैसे वो पील कर रहे थे, तो आपको अनसील्ड एरिया विल बी अ बिट कंफ्यूजिंग। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, बट फिर टाइम लगेगा, यू नो, एंड वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर दिस रिविजन टू टेक प्लेस। सो दैट इज़ व्हेन जस्ट यू नो, मैं इतना ही बोलूँगा यहाँ पर कि जो ब्लिस्टर कैविटी, हाँ, जो पेपर और पॉलीएस्टर उसको हम लोग पील करते हैं इन शॉर्ट। द प्रोडक्ट इज पुश्ड थ्रू द रिमेनिंग एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, एक बार अपन ने पील कर लिया, देन जस्ट हैव टू यू नो उल्टा कर लो उसको, फिर हाथ में आ जाएगा और क्या, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि पीलेबल पार्ट कौन सा है। ओके, यू गॉट टू रिमेंबर व्हाट इज द पीलेबल पार्ट, द पेपर एंड द पॉलीएस्टर इज योर पीलेबल पार्ट, ओके, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन और भी उन्होंने बात की, तो हीट सील कोटिंग्स प्रोवाइड अ बॉन्ड बिटवीन द प्लास्टिक ब्लिस्टर एंड द प्रिंटेड लाइटिंग मटेरियल। ओके, सो एक प्लास्टिक ब्लिस्टर आपका पहले से जो आपको कैविटी फॉर्म हुआ है वो प्लास्टिक ब्लिस्टर है, करेक्ट है। और जो आपका प्रिंटेड लाइटिंग मटेरियल है, उन दोनों को जॉइन करके रखने वाला अपना हीट सील लेयर होता है। ओके, सो हीट सील लेयर इज़ द वन हु इज़ बेसिकली
जो बेसिकली एक बॉन्ड प्रोवाइड करके रखता है बिटवीन द प्लास्टिक ब्लिस्टर एंड द printed lighting material. For blister packages, heat seal coatings are perhaps the most critical component in the entire system. The appearance and physical integrity of the package depends upon the quality of the heat seal coating. क्यों? बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका हीट सील कोटिंग ब्लिस्टर पैकेजिंग में, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई चाइल्ड रेजिस्टेंट में ही सिर्फ ये लागू होता है. नो, इट इज़ बेसिकली दिस कैन बी सीन एवरीवेयर. ओके, दिस कैन बी सीन एवरीवेयर का मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी भी टाइप के ब्लिस्टर पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा. ये आपका जो हीट सील कोट है, बिकॉज ऑफ वी हैव सीन दैट, राइट. ये जो पीलेबल फॉइल था, ये पुश थ्रू फॉइल था, ये क्या था? ऑल दीज थिंग्स बेसिकली वो द लाइटिंग मटेरियल. तो जो लाइटिंग मटेरियल जो रहता है और जो आपका ऊपर वाला प्लास्टिक जो कैविटी फॉर्म हुआ है, उन दोनों को जॉइन करके मतलब कौन सा लेयर होता है? वो हीट सील लेयर ही होता है. करेक्ट है. जितना याद रखो कि जो पेपर या फिर हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, वो बाहर की तरफ होता है. ओके, जो हीट सील लेयर होता है, दैट इज द मेन थिंग मेकिंग द things joined. Okay, then these solvents of the appearance of physical integrity are these solvents or water based coatings can be applied to rolls or sheet of printed paper boards using roller coater or not needed. Whatever the system is essential है proper coating नहीं not needed. ठीक है, तो आपको खाली इतना भी अपन ने याद रखा तो भी बहुत है. ठीक है. अब प्रिंटिंग इंक्स, अभी ये भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है, बिकॉज प्रिंटिंग इंक्स ऐसे इंक रहने चाहिए जो बेसिकली निकलते नहीं है ज़्यादा आसानी से. अभी अगर आप कंसिडर करोगे किसी पैकेजिंग में, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना, आपकी क्रोसिन की जो पैकिंग होगी, क्रोसिन का जो आपका बेसिकली ये रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं देखूँ तो वो निकल जाता है. ओके, विद इन आई थिंक अगर आपने इसको बहुत पुराना पैकेट अगर आप निकाल के देखोगे ना, और आपने उसको कुछ भी नहीं किया होगा, अपने आप ही उड़ जाएगा. ओके, कुछ भी बिना कुछ किए. देखो, पैकिंग जो प्रिंटिंग इंक होता है बेसिकली, तो मतलब ठीक है यार, मतलब उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट, उतना ज़्यादा वो रहना चाहिए कि भाई जब तक शेल्फ लाइफ है जितनी उसकी, एटलीस्ट तब तक उसका इंक रहना चाहिए. सो प्रिंटिंग इंक प्रोवाइड ग्राफिक्स एंड एस्थेटिक अपील. दे कैन बी अप्लाइड टू द लाइटिंग मटेरियल बाय लेटर प्रेस, ग्रेवर, ऑफसेट, फ्लेक्सोग्राफिक और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेसेस. तो कौन से प्रोसेसेस अपने याद रखने? प्रिंटिंग प्रोसेसेस हैं अच्छे खासे. सो व्हाट आर द प्रिंटिंग प्रोसेसेस? दिस इज द लास्ट थिंग, देन वी विल बी गोइंग ऑन स्ट्रिप पैकेजिंग. ओके, बट मेन थिंग आपको याद रखना है. फिर यहाँ पर इसके जो बेसिकली प्रोसेसेस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं? जैसे कि अपने पास है लेटर प्रेस. ओके, देन वी हैव ग्रोवर, देन वी हैव ऑफसेट, देन वी हैव फ्लेक्सोग्राफिक एंड देन वी हैव सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेसेस. सो व्हाट वी हैव? फ्लेक्सोग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेसेस. ओके, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस, सिल्क स्क्रीन होता है. देन फ्लेक्सोग्राफिक हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, हाँ, ग्रोवर हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. करेक्ट है. तो वो याद रखना है आपको. प्रिंटिंग इंक मस्ट रेजिस्ट हीट सीलिंग टेम्परेचर्स एज हाई एज 300 डिग्री सेल्सियस विदाउट शोइंग एनी डिस्कलरेशन और टैकेनेस. सी, तो अभी आपने प्रिंटिंग कर दी, बट आपको हीट सील भी तो करना है. फिर क्योंकि लाइटिंग मटेरियल और आपके जो प्लास्टिक पैकिंग है उसको जोड़ के रखना है आपको, तो हीट सील तो करना पड़ेगा. हीट सील तो एंड में आएगा आपका. जब उसको हीट सील करोगे ना, तो हीट सील करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे टेम्परेचर लगते हैं. एंड टेम्परेचर्स बेसिकली आर एज हाई एज 300 डिग्री सेल्सियस विच विदाउट शोइंग एनी डिस्कलरेशन, आर एज हाई एज 300 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पे उसको कुछ भी डिस्कलरेशन, कुछ भी टैकीनेस दिखानी नहीं चाहिए. Sufficiently resist abrasion, bending and fading. Even if you're bending the strip, अभी आपने देखा रहेगा अपने क्रोसिन वाली जो रहती है, क्रोसिन में जो स्ट्रिप रहता है, जो लाइटिंग मटेरियल में एल्यूमिनियम का पार्ट भी है. तो जब हम उसको बेंड या फिर कुछ करते हैं, तो बेंड के करने का जैसे वो परमानेंटली बेंड हो जाता है, इफ़ यू सी. तो उसके बेंडिंग की वजह से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो प्रिंटिंग मटेरियल वो बाहर आ गया, नहीं. Then be safe for use with the intended product and it should comply with the FDA recommendations. Food and Drugs Act जो आपके पास है, उसके साथ उसको कंप्लाई करना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. सो प्रिंटिंग इज प्रोवाइड ग्राफिक्स एंड एस्थेटिक अपील एंड दे कैन बी अप्लाइड टू द लाइटिंग मटेरियल बाय लेटर प्रेस, ग्रोवर, ऑफसेट. ठीक है. लेक्सोग्राफिक और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेसेस. प्रिंटिंग इज प्रोसेसेस हीट सेलिंग टेम्परेचर हाई एज 300 डिग्री सेल्सियस नॉट शोइंग एनी डिस्कलरेशन और टैकीनेस. नाउ विल बी गोइंग ऑन स्ट्रिप पैकेजिंग. ब्लिस्टर अलग होता है, स्ट्रिप पैकेजिंग अलग होती है. ब्लिस्टर में आप अच्छे से पॉकेट्स फॉर्म करते हो, अच्छे कैविटीज़ फॉर्म करते हो बेसिकली, और परमानेंटली फॉर्म कैविटीज़ होती है. ऐसा नहीं कि भाई
जैसे ही मटेरियल आप डालोगे उस शेप उसका शेप ऐसे ऐसा भी उसका उसका वो मटेरियल जो है शेप ले लेगा नहीं। स्ट्रिप पैकेजिंग में ऐसा होता है, आप कैबिनेट्स नहीं बनाते हो, अब जब वो मटेरियल डालोगे ना अंदर तो वो उसका शेप ले लेगा, एज यू कैन सी इन दिस। स्ट्रिप पैकेजिंग अलग तरीके की होती है। स्ट्रिप पैकेजिंग एज इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, करेक्ट है, from a pack for a unit dosage form. Strips can be produced from single or multiply materials, where the two inner plies can be sealed by heat pressure or pressure. Example: cold self-adhesive seal. Materials can range from relatively permeable plies to those which incorporate a form of foil ply of sufficient thickness and effectiveness of seal that an individual hermetic seal is produced for each dosage. Usually produce at lower speeds and also occupy greater volume than blisters. Let's see what is there. लेट अस सी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हम ब्लिस्टर पैकेजिंग के ऊपर स्ट्रिप पैकेजिंग क्यों रखते हैं, अभी इस बार मैं एडवांटेजेस इसके लिए करूँ ताकि एक कंपैरिजन मिल जाए, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो बिटवीन ब्लिस्टर पैकेजिंग एंड स्ट्रिप। तो ये यूज़र फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दैन बॉटल टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट फॉर्म। एक सेकेंड, हाँ इसका एडवांटेजेस ओवर बॉटल्स दिखाया गया है, नॉट ओवर ब्लिस्टर्स। ओके, तो वो एक चीज़ है। बेसिकली स्ट्रिप पैक कैन बी फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग एन आइटम विच एक्सटेंड्स अ पॉकेट एरिया ड्यूरिंग इंसर्शन और बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन प्रायर टू फिलिंग, as latter method gives less strain or more control forming to a pocket area and reduces the material needed by 20 to 35%. Either one or both sides of the plies may be mechanically formed, but this process can only be applied to materials which will stretch without tearing. Yes, it should stretch. Strip packaging machines are far simpler and smaller than blister packaging units, usually simply consisting of a feed system, product insertion plus heat sealing, and a guillotining operation to size. Feed is usually wire or vibratory bowl with feeding tracks, usually up to a maximum 16. Alternatives are a rotating table plus rod or swing. I think this is, हाँ ये जो अभी मैंने आपको सब बोला है ये आपका, एक सेकंड, ये एल्यू पैकेजिंग डिफरेंट है, सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी लेस, उसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। बट जो स्ट्रिप पैकेजिंग है वो आपको ख़त्म करना है किसी भी हालत में, तो वो आपको बताऊंगा मैं फटफट। हाँ एक सेकेंड, आप ऐसे कर लीजिए, एक सेकेंड, आई जस्ट चेक वेदर आई हैव रिटन समथिंग इन माई notes.